वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो चैलेंजेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ जिस तरीके से हमने देखा कि 2020 में करंट अकाउंट के जो नंबर से सरप्लस थे, डेफिसिट्स कम होते नजर आए, इंपोर्ट बिल्स कम होते नजर आए, लेकिन अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी एक्सपेंशन पे जा रही है, तो वहीं पे नंबर्स भी थोड़े डिटेरिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड ये ना हो कि सूरत हाल फिर हाथ से निकल जाए। देखिए डिट्रॉइट हो सकते, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये देखना है कि वो कहाँ से बढ़ रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं सिंपल इंपोर्ट की बात लेता हूँ। अगर इंपोर्ट मशीनरी और ऑयल पे बढ़ रही है, ऑयल पे और मशीनरी पे अगर मेरी इंपोर्ट इंक्रीज हो रही है, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। इफ इट इज इंक्रीजिंग एक्स ऑफ ऑयल एंड मशीनरी विच इज नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, अगर नॉन एसेंशियल इंपोर्ट बढ़ रही है तो वो रिस्की होती है इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर एसेंशियल में आता है, नॉन एसेंशियल में आता है? एज इन फॉर आवर इकोनॉमी, एज इन आवर इकोनॉमी अगर हम देखें, पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, बट इट्स नॉन एसेंशियल। इट्स अ नॉन एसेंशियल में ये एग्जैक्टली यही बात प्लान 2020 में तीसरा या चौथे महीने के आपने भी अखबार में क्लिपिंग्स देखी थी, हम सब ने इस पर बात की थी कि गाड़ियों की सेल्स तकरीबन एक गाड़ी उस महीने नहीं बिकी थी। लेकिन आज पाकिस्तान में जो गाड़ियों के जो इंपोर्ट नंबर हैं, ऑटो इंडस्ट्री का इंपोर्ट नंबर है, वो ऑल टाइम हाई नजर आता है। तो अगेन ये तो चैलेंज नजर आएगा ना, इकोनॉमी जब ग्रो कर रही है उसके लिए ग्रिप होनी जरूरी है। देखिए इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं, अगर रिसेंटली एक चीज देखें तो आज के या 2 दिन पहले एक अखबार में न्यूज थी रिलेटेड टू टैक्स एडिट, जो एक टैक्स एडिशन दिया है गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर, टैक्सेस बढ़ाए हैं, ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज किए हैं अभी रिसेंटली दोबारा से, ठीक है, जो कि बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। अगर आप नंबर देखें मुनीब, गाड़ियों की खरीद और बेच, लोकल परचेज अगर बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल नई गाड़ियां आ रही है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो 3 4 नई एसयूवीज पाइपलाइन में है, ठीक है, प्लस कुछ सेडान गाड़ियां आ रही हैं, लोकल प्रोडक्शन पे आएगी। मगर मुनीब उसके अंदर शुरू में गाड़ी इंपोर्ट होती है, पूरा सीकेडी यूनिट इंपोर्ट नहीं होता, पूरी गाड़ी इंपोर्ट होती है, कुछ गाड़ियां 100 गाड़ी शुरू की इंपोर्ट होती है, फिर उसका प्लांट लोकली असेंबल करता है। अगेन 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 साथ साथ मैं यही कह रहा हूं, यहाँ पे मार्केट्स बनती हैं, असेंबली होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं कि आज भी हमारे पास कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। इंडस्ट्रीज आज भी लग रही हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज अगेन असेंबलर्स हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग, और जो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर हो रही है अनफॉर्चुनेट अगेन उनकी क्वालिटीज उस लेवल पे नहीं नजर आती। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। फिर तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है, अब उसको दुनिया ने एसेंशियल बना दिया, दैट इज मोबाइल। अगेन नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पाकिस्तान, नॉट अ सिंगल यूनिट। इवन जो भी इंपोर्ट हम पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें तो वहां पे सारे चीजें बनती हैं, हाँ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वहां पे पॉलिसीज ऐसी हैं जो आप कोई भी बिजनेस करना चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग आपने यहां पे करनी है, और उसके बाद आप सर्टेन पीरियड के बाद जब आप एग्जिट करेंगे तो आप वो पूरी की पूरी फैसिलिटी वहां पे छोड़ के जाएंगे। ये दुनिया भर में मिसाल, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ आज आपने जगह लेनी हो, आपने जमीन लेनी हो, आपने प्लांट लगाना हो, तो वो पॉलिसी है ही नहीं कि कल को कोई जाना चाहे तो हमारी इकोनॉमी को भरपूर डेंट करके जा सकता है। ऐसा ही है। और दूसरी बात इसमें चीज एक और करता हूं उन्हें, इसमें अगर आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल की एग्जाम्पल ले रहे थे, गाड़ियों की एग्जाम्पल ले रहे, साथ में आप ये देखें कि हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपने मुझसे बात शुरू की थी एक्चुअली, कि करंट अकाउंट में क्या नंबर आगे फॉरवर्ड नजर क्या आता है, या लोकल अभी अभी जो हमारे चैलेंजेस आएंगे। देखिए इसमें एक्सपोर्ट साइड पे हमें कोविड की वजह से वी हैव अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, खासकर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स थी, जो पिछले 6 महीने के नंबर्स हैं, ये 6 महीने की एक्सपोर्ट्स हैं, दैट इज अ पीक हाई। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस वक्त जो है अपने टेक्सटाइल में टॉप मैन्युफैक्चरिंग में सेंस कि वो अपने ऑर्डर्स में दे आर मैक्सिंग आउट, ठीक है। प्लस आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट है इस वक्त करंटली वो बहुत बेहतर हो गई है, आईटी एक्सपोर्ट्स एंड टेक्सटाइल। अगर मैं बांग्लादेश इंडिया की बात करूं, कंपैरिजन टू बांग्लादेश इंडिया, हमारी एक्सपोर्ट्स इस दफा बहुत बेहतर हुई है। इसकी वजह यह है कि वहां हमारा कोई कमाल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मार्केट में स्पेस मौजूद था, मार्केट में गैप मौजूद था। और मैं आपसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के नंबर पे तो आऊंगा क्योंकि आप ही स्लाइड्स काफी ज्यादा इस पे हमें ला रही हैं, लेकिन नुमान साहब टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात हुई, स्टॉक मार्केट के हवाले से टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या हो गया अचानक से कि
2, 3, 4 गुना तक प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। ये किस तरीके से मूव हो रही चीजें? देखिए बेसिकली भी जैसे कि साथ ने बताया कि हमारे पास बहुत रूम्स अवेलेबल है टेक्नोलॉजी की साइड पे भी, जिस तरह से हमारी अभी आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने जो है अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई है जिसमें खुद वो चेयर बने हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और टेक्नोलॉजी टेक जोन बनाने की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ही वांट के पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को ग्रोथ मिले बेसिकली। लेकिन नुमान, इतने मतलब 6 महीने के अरसे में, 3 महीने के अरसे में आपने भी विटनेस किया कि वो जो प्राइसेस 20-30 रुपए पे थी वो आज 100-125 या एट टाइम्स 200 तक जा पहुंची हैं। मतलब ये कोई मुगालता नहीं है, नंबर्स आपके मेरे सामने। ऐसा सडनली क्या चेंज आया इसमें? बेसिकली देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड जो है वो पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग बन के आया था। हम लोग ये समझ रहे थे कि कोविड की वजह से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, जो मतलब लॉकडाउन्स वगैरह का जो एक सिलसिला था, बट उसको हम अगर एज अ सेंस समझे तो एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए, जिसमें हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, नंबर्स हमारे पास बहुत सारे आ गए। फिर इसी के साथ साथ हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है टेक जो है वो सर्विस इंडस्ट्री बिलोंग करता है, तो हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ, हमारी डिमांड में भी इजाफा हुआ बेसिकली। आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, अगेन मैं ये बात आपकी यहाँ काट रहा हूँ, लेकिन आप लोग के जो, आप दोनों से मैं सवाल रखता हूँ कि जो आपने प्रेडिक्शंस दी हैं, जो फोरकास्टिंग दी है, इसमें अगर इस चार्ट को मैं आंख बंद करके सिर्फ लाइन को देख लूं तो इंपोर्ट में आपके हिसाब से जो नंबर्स हैं वो ड्रास्टिकली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं वो बड़ा एक नॉर्मल कंटिन्यूटी पेस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब आगे आने वाले 4-6 महीने में तो हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट बिल पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेंट कर सकते हैं। देखिए, हाँ इसका है। देखिए मैं बताता हूँ, वैसे जो हुआ क्या, 2018 से शुरू करते हैं, 3 साल में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 6% से कम होके हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस एज परसेंट ऑफ जीडीपी 6% था। यानी हमारा डेफिसिट वाज 6%। करंट अकाउंट बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है। दैट इज फ्रॉम दैट पॉइंट नाउ वी करंटली स्टैंडिंग एट 1%, ठीक है। सो ये 3 साल में 6% ऑफ द जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट वो था, जो कि अब 1% का रह गया, ठीक है। आई नो दैट गोइंग फॉरवर्ड इट विल इंक्रीज। मैं अभी भी प्रेडिक्शन मेरी यही है कि जो -1% है जो वो बढ़ के 2-2.5% हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसमें मेजर रोल वाज प्लेड बाय द रेमिटेंस। रेमिटेंस का नंबर मैं आपको सिंपल कोट करता हूं, 2018 के अंदर योर रेमिटेंस वाज 19 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस थी आपकी, 19.9 बिलियन डॉलर्स की, यानी 20 बिलियन रफ नंबर ले लें। इस वक्त वो 23 अरब की थी जून 2020 में, सही रेमिटेंस, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 अरब की हो जाएंगी अगले साल, रेमिटेंस की बात हो रही है। तो वो दैट इज एन इंपैक्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा अगर आगे जाके बढ़ता, सॉरी ट्रेड डेफिसिट की बात है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, दैट इज अ ट्रेड डेफिसिट की बात। ट्रेड डेफिसिट अगर हमारा बढ़ता भी है, उसमें ट्रेड डेफिसिट की बढ़ने की इंपोर्ट की वजह जो है ना, मुझे जो लगती है, एक तो ऑयल प्राइसेस अगर यहीं स्टेबल हो जाती हैं और डॉलर भी 160 से लेके 170 के भी, हमारी डॉलर एक्सपेक्टेशन है कि 2000 नेक्स्ट दिस कैलेंडर ईयर इट विल गो अराउंड 168-169, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी रहेगी। इस पे अगर ऑयल प्राइसेस $50 से ऊपर रहती हैं तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, पहली बात इंपोर्ट। क्योंकि देखिए पिछले साल में हुआ क्या, ड्यू टू कोविड, आप और मैं एज अ लेमैन, हमारी पेट्रोल कंजम्पशन कम हो गई, बिल्कुल सही थी, हमारे मूवमेंट कम हुई, फिर पाकिस्तान को सपोर्ट थे जिस तरीके से फ्रेंडली मुल्कों से जो सपोर्ट था, शायद अब वो नहीं मिलेगी, वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। अगर मैं एक बात, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं इस बात पे, बट मैं ये ऐड करूं कि अगर आप रिसेंटली एक इंटरव्यू देखें इमरान खान का साहब का, तो वो ही वाज टेलिंग द नेशंस, दैट इज जो हमारी जो डोनर नेशंस हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राइट नाउ डू नॉट प्रेशराइज दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू पे ऑफ। यही बात कह रहे हैं ना, सही है। तो ये बात क्यों कही जा रही है, वो इसलिए कही जा रही है कि यार जो अभी हमें डोनर, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो हमें डोनेशन दे रहे थे या हमें समझ लो कि लेवरेज दे रहे हैं ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऑन डेट फाइनेंसिंग, और हम आईएमएफ की तरफ भी जा रहे हैं। तो अभी आप अगर हम आईएमएफ की तरफ जाते हैं और हमें पहली ट्रांच में दूसरी ट्रांच मिलती है जो हमारी मिस हो गई थी पीछे, अगर वो हमें मिलती है तो हम वहां से करंट अकाउंट में काफी ज्यादा हमारे पास स्पेस बन जाएगा। अच्छा, करंट अकाउंट की बात आ रही थी, डेफिसिट्स की बात आ रही, तो नुमान इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान को जो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का इसमें बहुत अहम किरदार है। फिर जो रोशन डिजिटल का जो इनिशिएटिव्स है वो तो अगेन इसने मार्केट को एक नई थिंकिंग दी, एक फ्रेश थिंकिंग दी, फ्रेश इसमें लिक्विडिटी आई।
ये इनिशिएटिव नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी के हवाले से कितना मार्केट के लिए बेनिफिशियल है? देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि कोविड जिस तरह से आया, कोविड के बाद जो एक दुनिया है बेसिकली वो बदल गई है। पहले लोग फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, अब जो है वो तमाम चीज़ें ऑनलाइन बेस होना शुरू हो गई हैं। अब आप देखें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पहले फिजिकल मीटिंग्स को प्रेफर करती थी, अब वो ऑनलाइन बेस सिलसिला शुरू करने लगी हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ मैं बताऊं कि जो हमारी रेमिटेंसेज हैं, इसका जो नंबर जैसे कि साथ ने कोट किया कि ये 25 बिलियन तक चला जाएगा, उसमें आपके जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी आसानी हो गई। पहले वो क्या करते थे कि वाया बैंक जो है अपने ट्रांसफ़र करते थे, मनी एक्सचेंजेस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हवाला थे। हुंडी होती थी साहब। एग्जैक्टली, उनको बहुत ज़्यादा हैसल्स आते थे और जाहिर सी बात है कि पेमेंट सही तरह से पहुंचती थी नहीं पहुंचती थी, बहुत सारे इश्यूज होते थे। बट जब से रोशन डिजिटल पाकिस्तान आया, रोशन डिजिटल जो अकाउंट है बेसिकली, इसने उनके लिए ज़िंदगी आसान कर दी। रोशन डिजिटल अकाउंट जो है विद इन 48 आवर्स उनका एक्टिवेट हो जाता है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और पैसा जो है वो बिल्कुल वाइट वे से जा रहा है, मतलब सीधे असल बात तो ये इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है ना पैसा, वरना तो इकोनॉमी में पैसा आ ही नहीं रहा होता, वो दिख ही नहीं रहा होता, वो ग्रे चैनल से आ रहा होता है। और इसी में मैं आपको नंबर्स ऐड करता चलूँगा कि आपको मैं बताता चलूँ कि अब तक रोशन डिजिटल के थ्रू तकरीबन 75,000 बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं, जिसमें तकरीबन 330 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो आ चुके हैं। और इसमें से मैं आपको बताऊं कि 220 मिलियन डॉलर जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट हुए हैं वाया रोशन डिजिटल पाकिस्तान। और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि लोगों का जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान में अवेयरनेस का एक थोड़ा इशू है, जिस वजह से लोग जो है डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नहीं आते। जब यही लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया में एक कैपिटल मार्केट का रुझान है, लोग जो है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1500 अकाउंट्स जो हैं वो रोशन डिजिटल के थ्रू ओपन हुए हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 330 मिलियन रुपीस पाकिस्तान में वाया रोशन डिजिटल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट हुआ है। ये तो जो नंबर्स हैं, हम ये यकीनी तौर पे तमाम तर नाजरीन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनके लिए नंबर्स बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन अगेन नुमान, सवाल ये आता है कि जब इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जब नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानीज मुल्क में पैसा भेज रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं पे हम ये क्यों देख रहे हैं कि साल 2 साल से फॉरेनर्स की भरपूर सेलिंग आ रही है? इसके पीछे क्या वजह है? MSCI इंडेक्स के नंबर्स अगर हम देखें तो अगेन ये तो बड़ा विनिंग सिचुएशन बनती है, लेकिन स्टिल फॉरेनर्स का रुझान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ या पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली हम पहले फ्रंटियर मार्केट में थे, जैसे कि साथ ने बताया, और अब हम लोग जो है इमर्जिंग मार्केट में हैं, तो वो जो एक वेटेज है बेसिकली वो चेंज हो रहा है, जिस वजह से हमारे पास तो नेगेटिव ही है ना, इन दी एंड इंपैक्ट तो हमारे लिए नेगेटिव है। हाँ, अभी करंट अगर हम बात करेंगे तो इम्पैक्ट नेगेटिव है, बट अगर जब हम बात करेंगे कि स्टेबिलिटी की, थोड़ा सा जैसे कि आपको पता है कि FATF का भी एक मामला है, हम लोग ग्रे लिस्ट में है और होपफुली कि हम लोग जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो आने वाले वक्तों में ये तमाम चीज़ें आपको नजर आएंगी, जो फॉरेनर्स का जो इस वक्त आउटफ्लो है वो इनफ्लो में बदल जाएगा। अच्छा, इस पे अगर मैं पूछूं आपसे, जो ओवरऑल मार्केट जो हमारी दिखाई देती है, पिछले 10 साल का जो डेटा है वो क्या बताता है? पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, वो क्या डेटा है उसके हवाले से? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 साल का अगर हम बात करें, आप कुछ भी नहीं करें, मैं एज ए लेमैन आता हूं स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने 2011 के अंदर जो है पैसे इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब मैं KC 100 की बात करता हूं, जिसमें टॉप 100 कंपनीज हैं हमारी। मैंने KC 100 ब्लू चिप्स की हम बात करते हैं, तो मैंने अगर आके उसमें अपने पैसे लगा दिए और कुछ भी नहीं किया, मार्केट के अंदर कई डाउनफॉल्स भी हमें मिले, जैसे नवाज गवर्नमेंट गई, फिर नई गवर्नमेंट आई, बहुत ज़्यादा अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स भी मिली, अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो मेरी जो एवरेज ग्रोथ है बेसिकली वो 16% का रिटर्न है मेरा। ओके, मतलब ये ओवरऑल लास्ट, बट और कंपैरेटिवली जो अदर जो मीडियम्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उन पे ऑलमोस्ट क्या रिटर्न्स आ रहे होते हैं? अगर हम मतलब अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, बैंकिंग रेट्स की बात करें, गोल्ड प्राइसेस के हवाले से, या फॉरेन करेंसी के जो चेंज रेट्स हैं, उसमें तकरीबन कितना रेशियो आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट्स के ही हैं। ठीक है, जिनको हाई रिस्क है, हाई रिटर्न्स के ऊपर फॉर्मूले पे बेस करती है हमारी मार्केट। बट जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दूसरे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट्स के, वहाँ पे जो रिटर्न्स रहे हैं पिछले 10 साल के, वो तकरीबन 10% से 9% के बीच में रहे हैं। सही। तो एज़ कम्पेयर टू मैं अगर बात करूँ म्यूचुअल फंड्स में जाने की या बैंक्स में अगर मैं अपने फिक्स डिपॉजिट भी करता हूँ, तो मुझे इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा जितना अच्छा रिटर्न मुझे कैपिटल मार्केट देगी। अच्छा, अब आपकी जो सारी अच्छी बातें जो हमने सुनी ना, तो उसमें यकीनी तौर पे जो देखने वाले हैं वो ये कह रहे होंगे, यार क्या कैसा तरीका हो सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हों, हमें प्रॉफिट भी आ रहा हो, तो ये जो डिविडेंड्स के थ्रू या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके से मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं? देखिए, इसमें जो है ये है कि आप जो 10 साल का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न दैट इज 16%, व्हिच इज बेटर देन अदर एसेट क्लासेस। लाइक जैसे नुमान ने कहा कि 9% आप फिक्स की तरफ जाते हैं, T बिल ले लेते हैं, PIB ले लेते हैं, या आप नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो आप
कोई टर्म डिपॉजिट रखवा देते किसी बैंक के अंदर 6 महीने साल के लिए, या जो भी आपका सिनेरियो है, या आप नेशनल सेविंग में पैसे रखवाते, द एवरेज रिटर्न फ्रॉम अ बैंकिंग डिपॉजिट, जो एवरेज डिपॉजिट रेट है वो 5% से ऊपर नहीं है डिपॉजिट रेट। अच्छा, जो एवरेज नेशनल सेविंग है दिस इज अराउंड 8 to 8.5%। इसी तरह एक क्लास है, बट नेशनल सेविंग्स का रिटर्न तो मेरे ख्याल से जो ओल्ड एज सिटीजन है उनके लिए फर्क होगा। फॉर ओल्ड एज सिटीजन वो कितने इन्वेस्टर होगा या कितना बड़ा क्वांटम है पूरी इंडस्ट्री का। अच्छा। मैं पूरी इकोनॉमी की बात करता हूँ। ओके, उसमें रेगुलर भी है, उसमें सेविंग डिपॉजिट भी है, उसमें डिफेंस सेविंग डिपॉजिट भी है। अब डिफेंस सेविंग डिपॉजिट में 10 साल के लिए बुक कराता हूँ 9% के ऊपर, तो 9% तो 10 साल के लिए फिक्स हो जाएगा ना। अच्छा, तो मेरा एवरेज 9% हो गया। इसी तरह रेगुलर इनकम 7.5% पे। सही। इसी तरह जो स्पेशल मतलब इन दी एंड अबव द इन्फ्लेशन नंबर्स जाके अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ठीक ठाक पैसा बन सकता अगर है। फॉर एग्जांपल है मेरी एवरेज इन्फ्लेशन पिछले 10 साल की 8% है। चले मान लेते हैं आपकी जो डॉक्यूमेंटेड है, चले मान लेते हैं, 8%। वरना तो अभी तो इन्फ्लेशन के सवाल ना ना पूछे, मुझसे। मुझे 8% रख लेते। आप मेरे ख्याल से मार्केट कितने अरसे से नहीं गए शॉपिंग के लिए, नहीं, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए? मैं तो मेरे ख्याल से हर महीने जाता हूँ और मुझे अंदाजा है, अंदाजा हो जाता है मैं आपको? तो समझता हूँ कि मेरे ख्याल से जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है उसमें 25% इंक्रीज हुआ आप है। फिर मेरे ख्याल से वो कार्ड स्वाइप करते होंगे, आप कैश से पेमेंट नहीं करते नहीं, होंगे, कार्ड आपको स्वाइप दुख का अंदाजा हो नहीं रहा साथ साथ। लेकिन ये सवाल तो है ना नुमान, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगेन वो एक हार्ड एंड मनी है। अभी भी मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स हों जिनको हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें। तो ये इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो लोग अडॉप्ट करें या लोगों को वो चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए? इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूं कि देखें होता क्या है कि अगर आपने एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इन्वेस्टर की नज़र से देखना होगा। आप जैसे कि ग्रॉसरी की हम बात कर रहे थे, अब ये देखें कि जितने भी यहाँ पे नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी हम ग्रॉसरी के लिए कहीं जाते हैं तो हमने कभी ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की कि यार मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट भी आया है। देखें अपना मुनीर, इसमें ये है कि आपके पास जो है ओवरऑल KC 100 एंड KC 30 का एक इंडेक्स मौजूद है, जिसमें अगर आप आते हैं, जैसे हमने जिक्र किया कि 16% का जो एवरेज रिटर्न है वो KC 100 का रहा है। तो आपको अगर एक रेगुलर इनकम चाहिए तो इसमें हमारे पास डिविडेंड यील्ड, अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, मतलब स्टॉक मार्केट की, तो एवरेज जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 9 से 11% के बीच की बनती है। तो आप अगर रेगुलर इनकम और सेफ साउंड जाना चाहते हैं तो उसके लिए टॉप 30 कंपनीज हैं आपकी जो डिविडेंड यील्ड कंपनीज हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर दें तो उसमें आपको इजीली जो है डिविडेंड इन्कम मिलती रहेगी और आपको कुछ करने और कैपिटल गेन भी उसके अलावा मार्केट से मिलता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होती है कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या कुछ होने जा रहा है। फोरकास्टिंग किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ फोरकास्टिंग्स आई हैं हमारे पास, जिसके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।